खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से और उन सब के काम और उन सब के फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी ब्रेन, द बेसिक ब्रेन। तो हमारा ब्रेन बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है हिंड ब्रेन, जो कि बिल्कुल नीचे, ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है, जो कि अभी यहाँ पर पिंक के अंदर या फिर गुलाबी रंग में दिखाया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पर मिड ब्रेन, जो कि ब्रेन के दरमियानी हिस्से को कहते हैं, जो कि यहाँ पर ग्रीन यानी कि हरे रंग में दिखाया गया है। और फिर आपका आता है ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसको हम अमूमन तौर पर ब्रेन समझते हैं, वो कहलाता है फोर ब्रेन, यानी कि ये हिस्सा जो कि ऑरेंज में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इन डिफरेंट और मुख्तलिफ ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। द फंक्शंस यानी कि इनके अलग अलग काम। सबसे पहले हमारा हिंड ब्रेन, जो कि ब्रेन के बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, उसका बिल्कुल बेसिक काम होते हैं, जो कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं लेकिन हमको फील भी नहीं होते। जैसे ब्रीदिंग हो गया, यानी कि सांस लेना, आपका खून की रवानी, आपका डाइजेशन, आपका वेक स्लीप साइकिल यानी कि आपके उठने और सोने का मामूल, फिर आपका बेसिक मोटर यानी कि आपके हिलने जुलने, मूवमेंट, और जो हम जैसे अपने हम हाथ उठाते हैं और उन सब के बारे में, उन सब का ज़िम्मेदार ये हमारा हिंड ब्रेन होता है, यानी कि ब्रेन का ये नीचे वाला हिस्सा। फिर आता है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग हिस्सा, जो कि होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेसिकली जो भी ब्रेन से सिग्नल आ रहे होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सेंसरी सिग्नल, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को टच किया, तो वो सिग्नल इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऊपर जाएंगे और फिर मिड ब्रेन में जाएंगे। यहाँ पे वो मिड ब्रेन उनको प्रोसेस करेगा और देखेगा कि उस सिग्नल को और उस सिग्नल को फिर ब्रेन के बड़े वाले हिस्से, जो कि कहलाता है फोर ब्रेन, वहाँ पे पहुँचाएगा। वहाँ पर वो सिग्नल जाकर प्रोसेस होगा। रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये काम होता है आपके फोर ब्रेन का। तो यहाँ पे जाके वो सिग्नल प्रोसेस होगा, फिर आप उसके हिसाब से थिंकिंग करेंगे, और फिर उसके अलावा हमारा फोर ब्रेन कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शंस यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, ये सब हाथ और पाँव एक साथ हिलाना और रिफ्लेक्सेस एंड और सब ये सारी चीज़ें हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये होगा हमारे ब्रेन के बुनियादी 3 हिस्से और इन सब के मुख्तलिफ काम। अगर अब हम आगे बढ़ते हुए, अब हमारा ब्रेन आ जाता है लोब्स। अब हमारा ब्रेन आगे जाके और हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं लोब्स। सबसे पहले हमारा आता है ये फ्रंटल लोब, यानी कि ये ब्लू वाला हिस्सा, लाइट ब्लू वाला हिस्सा, जो कि हमारी मूवमेंट को, यानी कि हिलना जुलना, हमारे बिहेवियर, यानी कि हम किस तरह किसी चीज़ को देखकर रिएक्ट करते हैं और किस तरह उसकी तरफ कैसे उसको महसूस करते हैं। और फिर हमारा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी मुश्किल से हम कैसे निकलते हैं। इस मुश्किल में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके मैथ के क्वेश्चंस आ गए, आपकी पढ़ाई आ गई, और आपके रोज़मर्रा के काम भी आ जाते हैं। फिर स्पीच यानी कि आपका बोलना, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब, यानी कि ये वाला हिस्सा। फिर हम इसके पीछे चलें तो दूसरा लोब आता है, जिसका नाम है पैरल लोब। पैरल लोब आपकी इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी जहानत, आपकी लैंग्वेज, कि आप जो चीज़ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। और फिर सेंसेशन यानी कि आपकी फीलिंग्स, कि आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखा तो आपको फील हुआ कि वो गर्म है। और फिर रीजनिंग मतलब कि गर्म चीज़ है तो क्यों है गर्म चीज़, या तो चूल्हे पे रखी हुई है इसलिए गर्म है। तो ये सब रीजनिंग, सेंसेशन, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस, ये सब फंक्शंस होते हैं प्राइडल लोब के, जो कि आपका यहाँ पे डार्क ब्लू में दिखाया गया है। फिर आता है हमारा येलो वाला लोब, जो कि यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब भी आपकी लैंग्वेज, यानी कि मैं अभी जैसे उर्दू बोल रहा हूँ, लैंग्वेज और स्पीच, बेसिकली टेम्पोरल लोब आपकी स्पीच को भी कंट्रोल करता है, सेम एज आपका फ्रंटल लोब। देन इसमें और मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी, यानी कि आपकी यादें, और जो आपने पहले चीज़ें जो याद हैं आपको, वो रिकॉल, मेमोरी रिकॉल, यानी कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद करना, ये सब टेम्पोरल लोब का काम होता है। फिर आपका सुनना, क्योंकि आपका ये जो लोब होता है बिल्कुल कान के करीब इस साइड होता है बिल्कुल, यानी कि ये रहा आपका टेम्पोरल लोब, तो ये कान के करीब होता है, तो इसलिए ये आपकी हेयरिंग को भी कंट्रोल करता है। और फिर इमोशंस, आपके जज्बात, आप किसी चीज़ को देखकर कैसा फील करते हो, और दुखी होना, खुश होना, सब चीज़ें आपका टेम्पोरल लोब का काम होता है। फिर आता है आपका सेरेबेलम।
सेरेबेलम आपका बैलेंस, यानी कि जब आप चलते हो या फिर साइकिल चलाते हो तो आपका बैलेंस कंट्रोल करता है। और फिर आपका मसल कंट्रोल, जैसे ये मसल हाथ पांव हिलाना, तो इन सब में मेरा मसल इस्तेमाल होते हैं, तो ये मसल को कंट्रोल करने के लिए सेरेबेलम होता है। फिर आपका आता है ब्रेन स्टेम। अच्छा, ब्रेन स्टेम को हम अमूमन तौर पे लोब नहीं कहते, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके ब्रेन स्टोम में आ जाती है आपकी ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना, और सॉलोइंग, यानी कि खाने को अगर जब आपने खा लिया तो उसको निगलना। ये सब काम होते हैं इस ब्रेन स्टेम के, जो कि यहाँ पे दिखाया गया ये पूरा हिस्सा। और ये आपका स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड जाके जुड़ जाता है यहाँ पर आके आपके ब्रेन स्टेम से। तो ये सब थे हमारे ब्रेन के बेसिक लोब्स और उन सब के फंक्शंस। और अब वीडियो के अख्ताम पर हम एक फन फैक्ट से ख़त्म करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पीएनएस, यानी कि पीएनएस के मुताबिक योर ब्रेन यूजेस 20% ऑफ योर बॉडीज टोटल एनर्जी, यानी कि आपका ब्रेन 20% यूज़ करता है आपकी बॉडी के टोटल एनर्जी को, तब भी जब आप सो रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो। शुक्रिया।